आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। तुम लोग बड़े बदमाश लोग हो यार, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। कितना 1 सेकंड लगेगा ना सब्सक्राइब करने में, फटाक से करो, 1 सेकंड लगेगा। और लाइक भी करो, जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा यूट्यूब लेक्चर शेयर करता है। इतने यार बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स बनाता हूँ मैं, फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत है। ओके, हम ताजमहल की बात करेंगे भाई, फिर से ताजमहल की बात करेंगे। अब यार ताजमहल की बात कर ही रहा हूँ तो और ही कर देते हैं। 22 रूम्स के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि भाई इन 22 रूम्स में आखिरकार क्या छुपा हुआ है। ताजमहल के जो बेसमेंट में 22 रूम हैं, 22 कमरे हैं, उनको खोला जाए। ये पिटीशन डॉक्टर रजनीश ने, जो कि बीजेपी के मीडिया हेड हैं, उनके चेयरपर्सन है अयोध्या में, तो उन्होंने ये पिटीशन डाली थी, ठीक है, एडवोकेट के थ्रू। लेकिन कल कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया पूरी तरीके से, और बहुत खरी खरी सुनाई, बहुत लताड़ा कोर्ट ने ये तक बोल दिया पहले पढ़ो जाके। तो काफ़ी कुछ कहा, उस पर मैंने लेक्चर किए हुए हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर पहले आप कह रहे थे रूम खुलवाओ, अब कह रहे हो नहीं खुलवाओ। भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, मैं वही बता रहा हूँ जो न्यूज़ में है या जो छपा है या जो कोर्ट ने बोला है, ठीक है। तो ये चीज़ है, खोलना ना खोलना देखिए ये तो कोर्ट के ऊपर है ना। बट मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर कुछ है, अगर आपके पास प्रूफ है, वाकई में सॉलिड प्रूफ है, तो आप उसको लेके आओ और उसके बाद आप बोलो। और अगर वो प्रूफ नहीं है, उससे होता क्या है ना, जैसे मान लो कि आप कहीं गए और आपने कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोल दी कि यार मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, है ना, मैं महाराजा के खानदान से हूं, तो आप प्रूफ लेके आओ। और अगर आपके पास प्रूफ नहीं मिला तो आपको मजाक उड़ता है। तो इसलिए ये चीज मेरा पर्सनली मानना है। बट यहां पे 22 रूम्स को खोलने के लिए बोला गया था, बोला कि भाई अगर आपको इतनी प्रॉब्लम, 22 रूम खोल के दिखा दो ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये गुहार लगाई। पिछली बार सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, मतलब इस पर आरटीआई भी डाली गई थी और एएसआई ने बोला था इसमें कुछ आखिरकार है नहीं, कुछ नहीं, नथिंग इज देयर इन दिस, ठीक है। लेकिन खुलवाने की बात हुई तो कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो आखिरकार इन 22 रूम्स के अंदर क्या है। इंडियन एक्सप्रेस में ये बहुत ही शानदार एडिटोरियल छपा है और यहां पे एएसआई ने बताया है कि इनके अंदर क्या है जो इतना बवाल हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इनके अंदर क्या है। सबसे पहले तो भाई हमारे यूपीएससी के शानदार कोर्सेज आते हैं और एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करो। एनसीईआरटी पे एक हफ्ते तक सेल चल रही है, 25% ऑफ है, 25% ऑफ है, क्योंकि एक हफ्ते बाद प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी अब लाइव आ रही है। तो पॉलिटी से हम शुरू करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी है। फटाक से कोर्स अवेल करो। और आज शाम को तो मैं लाइव आ ही रहा हूं। अगर आपने हमारा मोटिवेशन कोर्स नहीं लिया तो अभी इसी वक्त खरीद लो। सिर्फ और सिर्फ 230 रुपए का कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, मजा आ जाएगी। ओके, तो ये चीज। और संडे को रात में मैं लाइव आऊंगा इंस्टा पे, टी शर्ट गिव अवे होगा, और दोपहर में 1:15 बजे बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो सीक्रेट भाई, इससे पर्दा उठ गया है। जो ये बहुत बड़ा राज था ना कि इन 22 कमरों में क्या है जो कि ताजमहल के बेसमेंट में आपको मिलेंगे, बोला कि भैया कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कमरे हैं ही नहीं, दे आर नॉट रियली रूम्स। ये एक लॉन्ग कॉरिडोर है। दिस इज अ लॉन्ग कॉरिडोर जहां पे दरवाजे फिक्स्ड हैं, लंबा सा कॉरिडोर। जैसे आप गए, आपने दरवाजा खोला, फिर गए, दरवाजा खोला, फिर गए, दरवाजा खोला, तो एक लंबा सा कॉरिडोर है और कुछ भी नहीं है। अब ये वाले दरवाजे नहीं होते जो हमारे कमरे में होते, बड़े बड़े दरवाजे, ठीक है ना। तो वो लंबा सा कॉरिडोर है, रूम्स नहीं है मेरे भाई। ये बोला है यहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सोर्सेज ने। कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया, बोला कि भाई हमारा नाम मत बताइएगा, और कुछ लोगों ने तो नाम बता दिया। अब सोर्सेज ने बोला है कि एएसआई स्टाफ जो है यहां पे जाता है, इसको क्लीन करता है, इसकी साफ सफाई करता है। हमारे उसमें है, ये पूरा कांटेक्ट में भाई है। आपको बता दूं कि हर दिन 1 लाख के करीब विजिटर्स आते हैं भाई। 200 करोड़ के ऊपर ताजमहल कमा के देता है सरकार को, यूपी सरकार को, एएसआई को, ठीक है। तो सोर्सेस का कहना है कि जो ताजमहल है, जो यहां का स्टाफ है, ये जो कमरे हैं उनकी साफ सफाई करता है। हफ्ते में 1 बार साफ सफाई करता है, या कई बार डेली भी साफ सफाई करता है। रात में जाता, साफ सफाई करके वापस आ जाता है। वहां की दीवारों पे कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग ऑन द वॉल्स देयर, ठीक है। एक रिटायर्ड एएसआई ऑफिशियल ने यह बताया, जिन्होंने बोला कि भाई हमारा नाम मत लीजिएगा। इन्होंने बोला कि जो बेसमेंट है वो एक टूरिस्ट इंटरेस्ट नहीं है, वहां पे टूरिस्ट जाके क्या करेंगे, नथिंग इज देयर। और इसीलिए उसको लॉक किया गया है ताकि अननेसेसरी मूवमेंट जो है लोगों का वहां पे ना हो। वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। 1983 में
भाई इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था ताजमहल को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और अभी फिलहाल रीसेंट कौन सी, किसको, उसमें मैंने लेक्चर भी लिया था, किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। ठीक है, तो ये बोला है कि भाई हर दिन 1 लाख के करीब विजिटर्स आते हैं, कोई भी, देयर इज नो सीक्रेट हिस्ट्री इन दी बेसमेंट, बेसमेंट में कोई भी सीक्रेट हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम यहां पे लोगों को नहीं आने देते हैं, और यहां पे लोगों के आने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं। ठीक है, बिना बात के आना नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, ये बोलना है। फिर उसके बाद के मोहम्मद जो कि रिटायर हुए थे 2012 में, एएसआई के रीजनल डायरेक्टर जो रहे हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बोला कि भाई देखो हमने कोई रिलीजियस मोटिव्स वहां पे नहीं भेजे। देखिए इनसाइड, ये बेसमेंट के अंदर हमने कोई भी रिलीजियस मोटिव्स वहां पे नहीं, ऐसा कोई चित्र नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी। जो रूम्स हैं दे आर नॉट अनकॉमन इन अदर मुगल एरा स्ट्रक्चर्स। कहने का मतलब है जैसे अगर हुमायूं टूम जाए, ठीक है, या कोई और जैसे सफदरजंग टूम जाए, तो वहां पे भी आपको इस तरीके के रूम्स मिलेंगे, इस तरीके के कॉरिडोर्स मिलेंगे। मुगल स्ट्रक्चर में दे आर कॉमन। एएसआई जो है बेसमेंट को मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स ऑल दीज बेसमेंट रूम्स, वॉल्स जो हैं दे आर बेयर, और कोई भी मोटिव्स नहीं मिले, ये भी सिर्फ स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक बड़ा सा स्टोन है। बेसिकली बेसमेंट ऐसा है ना कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर को खड़ा किया जा सके, तो बस वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इट इज स्ट्रक्चर एलिमेंट टू रेज द प्लिंथ। प्लिंथ मतलब होता है कि बहुत बड़ा स्टोन, जो फाउंडेशन स्टोन होती है, जो नींव होती है। ठीक है, तो इट इज just the structural element to raise the plinth in which the main mausoleum and the मीनार stand। ठीक है ना, तो वही है और कुछ भी नहीं है भाई। तगड़ा बेस है जिसपे पूरा का पूरा ताजमहल खड़ा हुआ, तो उसको देख के आप क्या करोगे। एंड ऑफिशियल फ्रॉम द एएसआई आगरा सर्कल सेड भाई स्ट्रक्चर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। वंस द फाउंडेशन इज डन आर्च आर क्रिएटेड। ठीक है, एक बार फाउंडेशन, पता ही ना कि भाई फाउंडेशन होता है, अपना मकान बनाते हो, नींव बढ़िया बनाते हो, फिर उसके बाद पिलर खड़ा करवाते हो ताकि वो सपोर्ट कर सके। तो यही कुछ हिसाब किताब है, ताकि जो लोड है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो, वरना तो गिर जाएगा ना ताजमहल। भाई उस्ताद अहमद लाहौरी आए थे बनाने ताजमहल को। ठीक है, हम ताजमहल के लिए सर्वे करते हैं, टाइम टू टाइम सर्वे करते हैं, कितनी स्ट्रेंथ बची है ताजमहल में, कहीं ये ढह तो नहीं जाएगा, तो उसके लिए सर्वे होते रहते हैं। ये एएसआई ने बोला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है। लेकिन दोस्तों वही है, कहा तो है, बट इसमें क्या है क्या नहीं है वो तो रूम खोलने पे ही पता चलेगा। लेकिन भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो भारत की वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशंस है। सारी धरोहर का ख्याल यही रखते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी भी आप जैसे आप लाल किला घूमने जा रहे हैं या ताजमहल घूमने जा रहे हैं ना, तो टिकट जो है ना एएसआई की वेबसाइट से बुक कराया करिए। आप वहां पे ऑफलाइन जाके मत लिया करिए, एक तो बहुत लंबी लाइन लगती है। ऐसे कराएंगे ना तो आपको टिकट भी सस्ता पड़ेगा और तुरंत आपका बुक भी हो जाएगा। ओके, तो ये लेक्चर था। आई होप अब बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।